बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी शक्लें देख के ये ड्रग्स करते होंगे। आप आप मेरे साथ आ जाओ, अभी इसी वक्त कश्मीर की हालात दिखाऊंगा मैं। दाएं देख रहे बच्चे ड्रग्स। तो गलती माँ बाप की हुई ना। मोहम्मद शफी पीरजादा ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। मोहम्मद शफी पीरजादा आप लेते हैं? मैं क्यों लूंगा? बस फिर आप भी बेरोजगार हैं मेरी तरह। बात सुनो, जब आप नहीं लेते तो बाकियों को भी तो समझना चाहिए कि ड्रग्स जो है वो इंसान को खत्म कर देता है। मुझे बात करने आप ही की थोड़े ना सुनेंगे। सुबह मोहम्मद शफी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर ही क्यों तंज कसते हैं? एनसी किसकी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, एनसी कांग्रेस और पीडीपी पर कुछ क्यों नहीं कहते? आप देखो हाल ही जो भाजपा के गुंडे लफंगे उन्होंने मर्दों पर सियासत किया है। जो आज हमारी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब इस दुनिया से निकल गए, क्या उन पर सियासत करेंगे? महबूबा मुफ्ती को क्यों लगता है कि मुसलमान खतरे में है? आप में से कौन सा ऐसा इंसान खतरे में है? बताइए, आप खतरे में हैं जम्मू में? नहीं है। देखिए, नहीं महबूबा मुफ्ती को क्यों लगता है मुसलमान खतरे? शेर मुसलमान की रक्षा करेगा इंशाल्लाह। फिर खुदा क्या करेगा? नहीं, हिंदुओं का, सबों का, मुसलमानों की बात नहीं। अगर शेर अगर नहीं सुनिए ना, अगर शेर देखिए, शेर जंगल में अच्छा लगता है, शेर जंगल में अच्छा लगता है। अगर शेर जो है वो मुसलमानों की रक्षा करेगा तो वो खुदा क्या करेगा, जिसने सबको पैदा किया? एक शख्स ऐसा जो हर वक्त भारतीय जनता पार्टी को कोसता रहता है और रविंदर रैना के साथ तो खास प्रेम है। मैं बात कर रहा हूँ पीरजादा मोहम्मद शफी की। इस समय मेरे साथ हैं शफी साहब। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कुछ ऐसा कौन सा प्रेम है कि उन पर ये बरसता रहता है बार बार? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे आज के नेता लोगों के किसी के साथ प्यार नहीं है। प्यार है मुझे सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वो प्यार आखिरी सांसें तक मुझे रहेगा, क्योंकि आज के नेता लोग झूठे नेता लोग हैं और हमारा जम्मू कश्मीर उन्होंने तबाह कर दिया। आज पीजी करके, डिग्री करके हमारे नौजवान, उनके हाथ में कलम कागज होना चाहिए। आज के नौजवानों के हाथ में ड्रग्स है, शराब है। किसने दे दिया ये ड्रग्स? ये तो सरकार से सवाल करना चाहिए। जो बोरी तानाशाही सरकार, गुंडा राज सरकार है, जो मरकज में बैठे बड़े बड़े, ड्रग्स दे किसने दिया हाथ? तो ये तो सरकार से सवाल करना चाहिए। सरकार इस पर कोई क्यों नहीं रोक लगाती है? आज 90% हमारे नौजवान तबाह हो चुके हैं। जिन माँ बाप ने मेहनत करके, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज वही बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। जब वो घर में बैठे, उनके पास रोजगार होना चाहिए। तब आपको नहीं लगता कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी शक्लें देख के ये ड्रग्स करते होंगे? तो ये कहना कि नौकरी नहीं है तो मैं ड्रग्स करूंगा। आप मेरे साथ आ जाओ, अभी इसी वक्त कश्मीर की हालात दिखाऊंगा मैं। दाएं देख रहे बच्चे ड्रग्स। तो गलती माँ बाप की हुई ना। माँ बाप नहीं, सरकार की, उससे ज्यादा सरकार की गलती है। कैसे शफी साहब? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के पास बच्चा थोड़ी रहता है, बच्चा तो माँ बाप के पास रहता है। अब मेरे को बताइए, मोहम्मद शफी पीरजादा ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। मोहम्मद शफी पीरजादा आप लेते हैं? मैं क्यों लूंगा? बस फिर आप भी बेरोजगार हैं मेरी तरह। बात सुनो, जब आप नहीं लेते तो बाकियों को भी तो समझना चाहिए कि ड्रग्स जो है वो इंसान को खत्म कर देता है। मुझे बात करने आप ही की थोड़े ना सुनेंगे। सुबह जी बोलें। तो जो सुबह बच्चा घर से निकलता है, माँ बाप को क्या पता है ये क्या कर रहे हैं बाहर? तो ये तो हमारी बदकिस्मती है। जो आजकल नेता लोग हैं, उन्होंने दुख के सिवा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों की गले लगाने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की प्यार मोहब्बत की जरूरत है। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार को जगाना चाहता हूँ। हाल ही मैं जंतर मंतर पे धरने में 3 दिन पहले धरने पे बैठा। मैं कोशिश कर रहा हूँ सरकार को जगाने की। ये बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है। ये किसी की आवाज़ अल्लाह के बगैर आज गरीब मजलूम की आवाज़ कोई नहीं सुनता। देखिए उसके पास तो सबको जाना है। उसके पास मोहम्मद शफी को भी जाना है और देव ठाकुर को भी जाना है। उसके पास तो सबको जाना है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि पीरजादा मोहम्मद शफी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर ही क्यों तंज कसते हैं? एनसी आज किसकी सरकार है? सुन लीजिए ना, एनसी कांग्रेस और पीडीपी पर कुछ क्यों नहीं कहते? जनाब, वो भी अगर गलत करेंगे उनके खिलाफ मैं भी बताऊंगा। आप देखो हाल ही जो भाजपा के गुंडे
लफंगे, उन्होंने मर्दों पर सियासत किया है। जो आज हमारी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब इस दुनिया से निकल गए, क्या उन पर सियासत करेंगे? क्या सियासत? क्या बोला उनके? क्या आपने देखा नहीं? आप बता बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, क्या बताया उसने शेख मोहम्मद के लिए? क्या 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 बताया? जो इस दुनिया से निकल गया उस पर सियासत कोई क्या करना है? इनको शर्म आना चाहिए। क्या कहा शफी साहब? क्या कहा? उनको उनसे पूछना, क्या बताया? वो न्यूज इनसाइडर पे देखना क्या क्या बताया उन्होंने। हम उस पे क्यों जाएंगे, आप बताइए ना क्या कहा। उनको बताना, उन्होंने बोला कि उनके कब्र से खोदेंगे। क्या इनको शर्म आना चाहिए? अगर उनकी माँ बाप का कोई बताएंगे क्या इस दुनिया से चला गया तो उनके सियासत करेंगे? ये शर्म आना चाहिए। आपको नहीं लगता कि, देखिए आपको नहीं लगता कि इस समय जितने भी सियासतदान हैं, मैं हर एक सियासतदान की बात करूंगा, वो धर्म की राजनीति कर रहा है? जनाब, मैं वो सियासतदान नहीं हूँ जो कुर्सी के साथ प्यार करेंगे, पैसों के साथ प्यार करेंगे। मैं प्यार करूंगा गरीब जम्मू कश्मीर के गरीब जनता से, मैं मोहब्बत करूंगा जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के साथ। नहीं, धर्म पर सियासत क्यों? क्यों धर्म पर सियासत क्यों? महबूबा मुफ्ती को क्यों लगता है कि मुसलमान खतरे में है? आप में से कौन सा ऐसा इंसान खतरे में है? बताइए, आप खतरे में हैं जम्मू में? नहीं है। देखिए, नहीं महबूबा मुफ्ती को क्यों लगता है मुसलमान खतरे? ये कोशिश कर रहे हैं जो आजकल मौजूदा सरकार है, ये हिंदुओं को मुसलमानों के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमानों के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, मैंने महबूबा मुफ्ती का पूछा, आप फिर बीजेपी पर आ गए। यही सरकार कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती क्या? महबूबा मुफ्ती को सुनिए ना, क्या बोल रहे हैं? लेकिन उनको लग रहा है ना, उनको डर लग रहा है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि मुसलमान खतरे में है। मेरे को भी बताइए। किसी को खतरा नहीं है। जब तक जम्मू कश्मीर के धरती पर शेर जिंदा है तब तक जम्मू कश्मीर में किसी को खतरा नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों के साथ मैं शाना बाशाना खड़ा हूँ। शेर मुसलमानों की रक्षा करेगा इंशाल्लाह। फिर खुदा क्या करेगा? नहीं, हिंदुओं का, सबों का, मुसलमानों की बात नहीं। अगर शेर अगर नहीं सुनिए ना, अगर शेर देखिए, शेर जंगल में अच्छा लगता है, शेर जंगल में अच्छा लगता है। अगर शेर जो है वो मुसलमानों की रक्षा करेगा तो वो खुदा क्या करेगा? जिसने सबको पैदा किया उसका काम ही खत्म कर दिया। पहले ऊपर वाला कर रक्षा करता है, उसके बाद ऐसे बोलिए। उसी ने भेजा ना इस धरती पर। किस लिए मुझे भेजा? इस धरती पर किस लिए मुझे भेजा? जम्मू कश्मीर के सिपाही की तरफ रक्षा करूंगा मैं। क्या बोल रहे हैं आप? ऊपर वाला है इस धरती पर, इसलिए नहीं भेजा कुर्सी के लिए, इसलिए नहीं भेजा मुझे पैसे के लिए। जम्मू कश्मीर का मेरा फर्ज बनता है हिफाजत करना है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को बचाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को अच्छे पाले फाल में लाने की कोशिश करूंगा। कैसे? वो मेरा काम है, वो आपका काम नहीं है। मेरा काम सवाल उन चोर बदमाशों आप बताइए ना, आप बताइए कैसे? प्यार मोहब्बत के जरिए, ऐसे जेल खाने में नहीं। जो आजकल मौजूदा सरकार, अगर कोई लड़का गलत करे उनको जेल में डालती है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर कोई गलत करे तो क्या करना चाहिए? प्यार मोहब्बत के जरिए से जो जम्मू कश्मीर का सामने वाला किसी के पेट में चाकू घुसेड़ दे, उसको प्यार से समझाइएगा कि नहीं ये गलत किया आपने, या अंदर ठोकेंगे? नहीं, अगर बताइए ना, कैसे नहीं लगाएंगे? किसने ठोका? आपने देखा? बताइए हाल ही कल मुझे कि प्यार मोहब्बत से समझाना है। नहीं, बात मैं पीरजादा मोहम्मद शफी को पहले जहर दे दूं और बाद में करूं शफी साहब गलती से जहर दे दिया है, माफ कर दीजिए, तो मान जाएंगे? फिर अगर आपने जहर दिया, ये आपकी बात सही है, तो क्या मैं भी आपको जहर दूंगा वापस? आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, जहर कैसे देंगे? तो दूसरा आपको जहर देंगे वापस? वो नहीं बात होना चाहिए। कैसे? देखिए, प्यार अगर कोई गलत करेगा तो उसको सरकार ठोकेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस बात से सहमत है या नहीं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्या करना चाहिए? मोहब्बत के जरिए हम बच्चों के साथ। सामने वाला गोली मार दे तो प्यार से समझाएंगे उसको? नहीं, गोली वाले को, जो गोली मारेगा उसको गोली मारना वापस। जो सामने वाला पत्थर मार दे सिक्योरिटी फोर्सेस को, प्यार से समझाए? कोई नहीं पत्थर मारता है। चलिए, पीरजादा मोहम्मद शफी ने एक बात तो मानी कि आज कोई पत्थर नहीं मार। पत्थर नहीं मार रहे हैं कोई। कौन? उनके हाथ में आज ड्रग्स है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पत्थर छूट गया, ड्रग्स आ गया। आज उनके हाथ में ड्रग्स है। इसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार और आप लोगों की जिम्मेदारी है। हमारी कैसे? आपको भी आगे ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। हम थोड़े ना कह रहे हैं कि आप ड्रग्स लीजिए। अगर आप ये बचाए, अल्लाह बचाए। अगर मेरा बच्चा गलत कर रहा है और ड्रग्स कर रहा है, अल्लाह बचाए, आपका कल आपका बच्चा भी करे गलत। नहीं, हमारा नहीं। अगर सबको ये फर्ज बनता है, सबों पर इस पर काम करना चाहिए कि इसको, जो जम्मू कश्मीर की हमारी माँ, इसको बचाने की कोशिश करेंगे। जो जम्मू कश्मीर का युवा है उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। बचाने की कोशिश तो बिल्कुल सब कर रहे हैं, बचाने की कोशिश सब कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल फिर मेरा वही है कि पीरजादा मोहम्मद शफी जब भी सड़कों पर आते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं, आप कीजिए, एक बार नहीं आप 1000 बार कीजिए, लेकिन एक बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या कांग्रेस के खिलाफ भी तो कीजिए कि थोड़ा बहुत तो वो भी शायद गलत कर रहे होंगे ना। उनका काम नहीं, उन नेताओं का काम नहीं है बच्चों को समझाना कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये मत कीजिए। ये याद रखना मेरी बात, शेर ने कदम उठाया। जहाँ जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है वो शेर मिटाते रहेंगे, और जो भी पार्टी गलत करेंगे गरीब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, मैं उनको बख्शूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा। चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, बीजेपी हो, जो बड़े बड़े लीडर है भाजपा के, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। चलिए, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, पीरजादा मोहम्मद शफी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अगर इस समय जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में ड्रग्स है तो इसके लिए एक ही पार्टी है। लेकिन सवाल यहाँ पर दूसरा भी है कि देखिए, तमाम वो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सब नेताओं का एक फर्ज बनता है कि आप सब वोट लेने तो जाते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये भी समझाइए आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कश्मीर में लोग सिर्फ पार्टी बनाने में लगे हैं, तो दिक्कत क्या? जुलूस में लगे हैं, तो दिक्कत क्या? उनको शर्म आना चाहिए। आज का नौजवान जो सड़कों पर है, ड्रग्स पार्टी बनाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं दिक्कत क्या है। है? आज तक किसने बात उठाई? पार्टी बनाने में दिक्कत क्या है शफी साहब? दिक्कत नहीं है। पहले आप बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे उससे दिक्कत क्या? नहीं। पार्टी बना रहे हैं उससे मुझे दिक्कत क्या? सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? जम्मू कश्मीर को, नौजवानों को बचाने की कोशिश करना चाहिए। पार्टी चाहिए ना। देखिए, वो सियासत लोग हैं, वो सियासी लोग हैं, वो तो बनाएंगे पार्टी। लग गया पार्टी बनाए उस कुर्सी के खातिर, कुर्सी के अरे का अलग अलग डिजाइन है ना, पैसे की खातिर। तो ये शेर ये काम नहीं करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरे लिए दुआ करना। ये जंग आखिरी सांसें तक लड़ते रहूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मेरे रगों में खून दौड़ेगा तब तक जम्मू कश्मीर के लिए। क्या बात है। शफी साहब से जब भी शफी साहब से बात करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि शफी साहब जो है दिल से कहते हैं, आवाज दिल से निकलती है। और चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो या फिर भाजपा हो, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर कहते हैं कि कोई गलत करेगा तो वो गलती का खामियाजा भी भुगतेगा। आप लोग देखते रहिए स्टेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत।